यही से बैठकर स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में। बड़े बड़े लोगों ने यही से, तो ऐसे ही रह गए। न तुम जानते हो महात्मा किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम। बहुत कहते धर्म गए, संदेह पैदा हो गया, बस कुछ जीवन खराब कर दिया। और मतलब क्या है, कैसे रहोगे? समय तो आपका सब, जो कुछ भी करना है वो सब जवानी में जिस तरह से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, बच्चों की सेवा, उसी के अंतर्गत तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मरने के पहले भगवान को प्राप्त करो। और कहोगे कि नहीं बुढ़ापे में या बचपन में, नहीं। क्या तुम 5 साल 2 साल में क्या करना? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो थक जाएगा, दर्द करेगा, दिखाई नहीं देगा, ये दर्द हो रहा है, वहां क्या कर सकते? जवानी में जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है उन्होंने सबने जवानी में प्राप्त, बुढ़ापे में जवान। तो इसलिए मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, इसलिए मैं आपको शहर में आया हूं। तो आप अमूलक चीज लो, पैसे से, सोने चांदी हीरे से नहीं मिलती। तुम ऐसा समझो हमारे पास रखा है, चलो किसी को दे देंगे, खरीद लेंगे। ये आत्म धन पैसे से नहीं खरीदा जाता। उसकी जब दया, कृपा, मेहरबानी होती है तो वह आदेश देता है उन महात्माओं को जो उसका दीदार और दर्शन करती है, उनसे उनको आदेश मिलता है कि मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो। तो ये चीज अमूलक मिलती है, ऐसे कहा। तो आप क्या करो, शाकाहारी हो जाओ। सब हिंदू मुसलमान की चाहिए शाकाहारी, और शुद्ध आहार मत करो। अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी तुम 100 बार खाओ। बाबा जी तुमसे मना करो तो कहना। 100 कपड़े रोज पहरे बदलो, अच्छे मकान में रहो, तुम अरब खरब रखो, एक भी फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो समझो कि ये कब तक, जब तक इसमें जीवा, जैसे जीवात्मा निकालिए कुछ नहीं। अरे राजा चक्रवर्ती राजा छोड़ के चले गए, तुमने ये नहीं समझा अभी तो। और तुम्हारे घर में रोज घटना अड़ोस में होती है, तुम कुछ लेके जा रहे हो। पहले समझो वो क्या करता है, पहचान यहां रखो, सुनना यहां रखो, बोलना यहां रखो और समझना यहां रखो। सब यहां उतार के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब यहां रख दो। चलो मंदिर बस मारो धक्का जोर से नगर। और उधर से आए, कोई पहचान लेके आए थे, कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी लेकर आए थे, कोई सुनना और कोई बोलना समझना कुछ। तुमने ये भी ज्ञान नहीं कर पाया इतने दिन में, और बस उसमें मतलब ये अज्ञान में डूब करके तूफान मचा डाला, बिना कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग पी लो, शाकाहारी हो जाओ। और बीड़ी, तम्बाकू का पी लो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन जो बच्चे 16 साल 20 साल के बीड़ी, तम्बाकू का नहीं पीते, बच्चों को भी मत पीना, ये बहुत खराब चीज है। जो पीते हो पी लो, आप पी। ऐसा कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा नशा कोई मत करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। चले जा रहे हो, खंबा खड़ा, सीधा मस्तक लगा, तो ये फट गया, मर गए। गड्ढा में चले गए, पैर नीचे गिरे, टांग टूट गई। फिर तुमने मां को, बाप को और अड़ोस में, पड़ोस में सबको गाली गलौज किया। ऐसे नहीं सकते। इन 2 चीजों का ध्यान रखो। बाकी तो आपको मैंने कुछ कहा, साधु कभी बनना नहीं, घर बार कभी छोड़ना नहीं, खेती दुकान कभी छोड़ना नहीं, दफ्तर कभी छोड़ना नहीं, इसी में रहो, कपड़े पहनो, खाना खाओ। बस 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटे जीवात्मा के लिए। इतना ही तो आप और इतना भी नहीं कर सकते तो सीधे जाने वाले 4 खानों में, 84 नक्षियों में, नरकों में, फिर वहां कोई बचाने वाला है ही। तो अभी चेत जाओ, नहीं तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी, जो नहीं चेतो जो नहीं, आगे गड्ढे में जाने वाले। इसलिए अमूलक चीज देना चाहिए जल्दी। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में शुद्ध आप उसको ले लो, ये मुफ्त में मिल रही है, समझ गया। तो जो जो भगवान का बड़ी मेहनत करते हैं वो सीधे और सच्चे हैं, और ये विद्या का बोध उनको बहुत जल्दी होगा। मैंने ये काम किया और बहुत काम अभी करके आया हूं।
छोटा मोटा काम करके नहीं आया। ये विद्या अब उनको समझ में आई कि ये तो वास्तव में हमारी सनातन विद्या थी, ये तो हमारा असली धन था, और जो हमको लोगों ने बताया नहीं। तो ये है कि इनको बोरे वाले को पकड़ किया, इनमें कोई छूछूत नहीं। जब भजन करना है नहीं करना, कहोगे हमको मौका नहीं मिलता है, तो टट्टी पे जाओगे तो दोनों काम कर लेना, फिर चले जाना, चलो हो जाएगा, चलो इसमें भी तुम्हारा भला हो जाए। किसी तरह से तो भला होना चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं करना चाहो तो फिर यह है कि फिर तो क्या कोई करेगा। ये मानव शरीर जानवरों की तरह से इसको खाते हो, सो जाते हो, तुमने जीवात्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। तो ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते और पैदा कर देते, तो ऐसा नहीं। ये पाठ वाले बोरे वाले उनको दायित्व है, कोई पुराना नामदानी है उसको भी जिम्मेदारी, उसको ही पकड़ लेना कि हमने नामदान ले लिया, हमको आप विधि विधान से सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें, ताकि हम धीरे से पका लें। जब वो याद हो जाए ठीक से और आप सुमरन करने लगे और भजन करने लगे ध्यान, तो फिर मतलब 15 दिन में 20 दिन में तो थोड़ा सा मिलते जुलते रहो, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। और जब आपको बनने लगेगा तो महीने में, फिर कभी 2 महीने में कि भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तुम जो कुछ देखो उसको ना बताना, वो जो देखे सुन ले आपको नहीं बताएगा। मैं तो कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी तो मिल ही जाएंगे। असली बात यह कि जब मैं आपको चाहता हूं तो आप मुझे भी चाहिए, आप तभी तो काम बनेगा। मैं आपको चाहूँ, आप कहते हैं मैं आपको नहीं चाहूंगा, आप कहेंगे गंदबार चले जाओ। अरे भाई दोनों तरफ हम आपको देखते हैं, हमारी तरफ देखो, हम आपको चाहते हैं। हमारी और किताबों में क्या लिखा हुआ कि महापुरुषों की खोज और तलाश करो, तब तो इधर संसार की तरफ से आपका ध्यान हट करके इधर लग जाएगा, तो फिर इधर जब लग जाएगा असली चीज है, ये तो गौर हो जाएगा। ये तो काम आप शरीर से कर लो थोड़ा सा, बाकी तो सब ये गौर असली काम आपका बन जाएगा। असली काम के लिए ध्यान हटाने के लिए किसी तरफ को तो आपको ले ही जाना है, तो इधर से हट जाए, ध्यान अंदर में लग जाए, और अंदर में असली चीज शक्ति ज्ञान आनंद है, आपको असली चीज मिले, अमृत मिले, प्रेम मिल जाए, तो खजाना भरा हुआ आपके अंदर में। तो तीनों चीजें अलग अलग है, सुनना अलग है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। 5 नाम अलग है, 5 रूप अलग है, 5 स्थान अलग है, हर एक के बाद अलग अलग। ये एक दूसरा नहीं, अलग अलग नाम है। ये मत कहना कि मतलब है वो अलग है, शक्ति अलग है, और लक्ष्मी और पार्वती और सावित्री अलग है, और 33 करोड़ देवता अलग, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू अलग है। ऐसा नहीं एक ही में जोड़ दिए जाए, गलती का काम नहीं, उधर सब दिखाई देता। तुम थोड़ी सी निमित्त मात मतलब है तुम मेहनत करो, इधर थोड़ी सी मेहनत करो और तुरंत मजदूरी ले लो। 10 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी, 5 मिनट मेहनत करो फौरन दरवाजे में मजदूरी। वो तो जब मजदूरी मिलेगी तो फिर साफ हो जाए, लेकिन थोड़ा तो मिनट बात कर रहे हैं। बहुत सीधा लेट के बैठ के खेत में खलिहान में कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, तुम ये समय मिला के 1 घंटा और 23 घंटे अपने शरीर के लिए, क्या बड़ी मुश्किल की बात है। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास संगा मत करना, तुलसीदास आश्रम है मथुरा में। कहां पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहां पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूं, मेरा नाम नहीं है। जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, और ना आपका, उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों पर्चे बता दिए, आपको क्या जरूरत है और पर्चे करने की? ये इतना पर्चे बहुत है, असली काम करो जल्दी से काम हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बात और सुन लो, दिल्ली से एक आदेश हो रहा है कि पर्चे पत्र बनवा लो, अरे अपनी फोटो, स्त्री की अलग पुरुष की अलग, क्यों पर्चे पत्र की आपको मतदान देना, बाजार से कोई सामान राशन ले जाना, और कचहरी में कोई मुकदमा तो उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं, पर्चे पत्र बनवाना। चोरी है, डकैती है, कत्ल है, ये देश और विदेश के लिए पर्चे पत्र बड़ा लाभता है। आप फोटोग्राफर लाइसेंसशुदा और सरकारी जो प्रमाणित करते हैं वो अधिकारी, वो आपके
बनवा लो जल्दी, जब आ जाए तुरंत बनवा लो। पैसा जो 10-12 रुपए लगे अपना दे देना। सरकारी खजाने से आप एक नया पैसा मत लेना, नहीं तो पाप चढ़ बैठेगा, पाप चढ़ बैठेगा, गुनाह चढ़ बैठेगा। और अगर आप 10 रुपए खर्च कराओगे खजाने का तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। इसलिए सरकारों से कह दो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परिचय पत्र का जब ऐलान हो जाए और फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और प्रमाणित करने वाले अधिकारी, तो हम अपना पैसा दे देंगे और परिचय पत्र समझ लो। सरपंच गांव का जब परिचय पत्र बने लगे तो रजिस्टर पर अपने गांव में चढ़ा ले, उसका नाम, उसका पता, जो भी पिता का हो, पति का हो या जो भी उसका हो पूरा। फिर उससे कहे कि भाई तुम्हारे बच्चे बच्चियां कितने, तो बच्चे बता दे बच्चियों। भारत की जनगणना एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, इसी के साथ हो जाएगी। ये मुझसे पूछो, बगैर पैसे के हिंदुस्तान में यदि जनगणना हो जाएगी और कोई आदमी बचने वाला नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। और जब जनगणना भारत की हो जाए फिर आप प्रदेश में और दिल्ली में जब बजट बनाओगे तब ये पूरा का पूरा 5 साल का बना दो, कोई बीच में एक नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अभी तो 2 अरब की आबादी है तो 80 करोड़ का बजट बनाया, तो बार बार आपको ये सब कुछ होने के बाद फिर भी आपको बढ़ाना, महीने में 15 दिन में 2 महीने में फिर टैक्स लगा दिया, तो ये कर दिया। क्योंकि वो जो जन आबादी ज्यादा है उस बजट को चाट जाती है। घर में अगर 50 आदमी है, 10 आदमियों को बजट बनाइए तो महीने भर में साल भर का खत्म, फिर परेशानी हो जाती है। तो भारत की जनगणना बिना पैसे के हो जाएगी। और परिचय पत्र कोई मतलब जब मतदान देने जाओगे तो कह दिया तुम्हारा पड़ गया, तुम्हारा वोटर लिस्ट का नाम नहीं, तुम्हारा अक्षर नहीं है, तो ये कोई जगह झंझट नहीं होगा, कोई जाली नहीं पड़ेगा, ऐसे ठोक दिया और डाल दिया उसको, ऐसा नहीं होगा। वो तो प्रमाणित करेगा, क्योंकि वहां पर पीछे यानी उसका परिचय पत्र दस्तखत है, अधिकारी का दस्तखत जो वहां दो डलवाएगा वो वहां पर उसका दस्तखत बैलेट पेपर की तरफ पीछे तरफ करवाएगा और अपना दस्तखत कर देगा, नंबर परिचय पत्र का डाल देगा। फिर आप किसी पर भी अपनी मोहर मार दो, फिर वो मोहर किसी के निशान की मारोगे दूसरे की वो गट्टी नहीं लगेगी, वो जिसकी होगी उसी में लगेगी। ये मतलब ये है कि घपलेबाजी नहीं होगी। और राशन की दुकान पर कचहरी में जाओगे, एफिडेविट लाओगे, देखिए ये दस्तखत लीजिए और देखिए अधिकारी का दस्तखत, ये हमारा एफिडेविट है, हर जगह काम आ जाएगा। तो परिचय पत्र अपना पैसा देके कहने का मतलब बनवा लेना। सरकार से भी उनसे कह दो कि आपको मतलब यह है कि डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं खर्चा करना, हम जब और चीजों में देते हैं तब अपनी वोट में देंगे। बस आप ऐलान से कहिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल सब खत्म कर दो, तोड़फोड़ सब खत्म कर दो, नहीं भारी नुकसान होने के सब मतलब जिम्मेदार बन जाएंगे और सबको कलंक लगेगा। ये बदनामी सब पर आएगी, आप बच नहीं सकते हो किसी तरह से, वक्त ऐसा है। आपको मालूम क्या है कि क्या होने वाला, कौन आने वाला, कौन जाने वाला, आपको कुछ नहीं मालूम। आप समझदारी से आप मतलब इसको 2 चीजें अवर और सरो, ज्ञान और अज्ञान, आपको परिवार का, समाज का और मतलब यह है कि राजनीति यानी आपको बताना है नियम और धर्म का। आप क्यों ये सब नुकसान करते हो, सब बंद कर दो। मेरी अपील है, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, मेरे स्वार्थ की कोई बात है मत पानी है, आपके हित की वजह से मैंने अभी कुछ भी कहा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर कहूंगा, अभी तो कुछ नहीं। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सब मोहब्बत प्यार से रहो और एक दूसरे के काम, इतनी हमारी अपील मान लो। किसी की जान लेना
किसी की जिसको नहीं बना सकते हो उसकी जान ले लो, ये खुदा माफ करेगा, भगवान क्षमा कर देगा। वो कहता है कि जिसको हमने बनाया तुमको दंड देने का कोई हक नहीं, और आप ये काम उल्टा कर रहे हो तो बताओ फिर आपको कितनी सजा दंड मिले तो फिर क्या। हमारा काम तो पर्चे कराने का है, बता देना बेटा बच्चा इससे नुकसान होगा ये लाभ होगा, अच्छे काम का चला बुरे काम का बुरा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, आप लोग लेन में बैठ जाना। मेरे हाथ में क्या है ये तो आपको मालूम नहीं, ऐसे लेन में बैठ जाना, मैं मिल लूंगा सीधे। अभी उठता हूं तत्काल बैठो और मैं आपसे मिलूं। आप कहोगे कि मतलब ये है कि बाबा जी आए चले गए कुछ नहीं, तो आप बैठ जाओ लेन से तो मैं आपसे मिलूं। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, ये पर्चे लिख लेना, लिखा हुआ ले लेना, पर्चा लिख लेना, लिखा हुआ ले लो, जैसा आप सुविधा समझो। जल्दबाजी मत करो, मिनट 2 मिनट में क्या बिगड़ता। उधर मैं काम करूंगा, इधर फिर ये भी पर्चा भी लिखा लो, लिख लो, ले लो, और ये भी काम आपको, तो सब काम हो जाए साथ साथ। बोलो जय गुरुदेव। ये उसके बाद ये पहले था तो उसको जो पहले था उसको बात कर दिया, ये चीजें आगे का लिए तकलीफ प्राप्त होगी तो हम तो आपके लिए परेशान हैं। हम आपको याद करते रहते, अगर आप मुझे याद कर ले नुकसान का, अरे भाई हम आपको याद करते आप हमको, तो क्या होगा अरब पड़ोस के मेल में नहीं, अगर किसी हमारे आपको याद करने में एक दूसरे को वो खड़ा हो जाएगा, वो उधर से जाएगा। यही तो चाहते हैं कि तुम दोनों आंखों को, दोनों कानों को, दोनों रात को, मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर लगाओ तो जीवात्मा अंदर बैठ करके और जल्दी से जल्दी कूड़ा कचरा साफ करके उसके सामने खड़ी हो जाए, तभी तो आप आंख खुलेगी, तब तो दीदार दर्शन होगा। आज नहीं खुलेगा दर्शन कैसे, दीदार कैसे होगा, तो तीसरी आंख खबर लेगी। तो कोशिश सब आपके लिए की जा रही हर तरह से, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। तो आप लोगों से मिल लेंगे, अपने को तो कर रही है आपका काम, हम तो करते ही रहते, परेशान रहते हैं, मेहनत करते देगा, तो आप कतार में बैठ जाओगे तो हम मिल लेंगे और आपकी बात समझ लेंगे। कुछ भजन को लोग बताते हैं, कुछ तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, नहीं संतोष होता, चलो बाबा जी से कुछ कह देंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ समझा देंगे, कुछ कह देंगे, चलो ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा ठीक, तुमको फायदा हो जाएगा, तुमको लाभ। तो सब तरह के जीव है, सब तरह के मनुष्य, सबको सब तरह से संतुष्टि होती है। एक ही दवा अगर बांट दी जाए तो दवा में तो दवा है, काम तो सब मर्जों पर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी उनको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं उनको आएगी, तो धीरे धीरे समझ। बोलो जय गुरुदेव। देखो राजनीतिक जितने भी लोग हो, सब आंदोलन तो वो हड़ताल बंद कर दो। अगर इस देश को आबाद करना चाहते हो तो, और इस देश को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो तो अर्जी मेरी मर्जी। आप मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो आपको दिशा दे सकता हूं कि बच्चा ये काम अच्छा है, ये बुरा है, इससे सुख होगा, तकलीफ होगी, नीला होगा, नल्ला होगा, अंधा होगा, बहरा होगा,